हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। सो पूनम टॉक पे मैं पूनम पराशर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जय श्री श्याम, राधे राधे। काफ़ी समय के बाद मेरा वीडियो आ रहा है और उम्मीद कर रही हूँ कि अब मैं लगातार अपने चैनल पर एक या दो वीडियो ज़रूर लेकर आऊँ और एक लाइव आप लोगों के साथ ज़रूर आऊँ। बिकॉज क्या होता है कि अपने परिवार के साथ रोज़ हाय हेलो जब तक ना हो तो ऐसा लगता है बहुत कुछ आपने मिस कर दिया है। एंड काफ़ी सारा बिजी हूँ, अभी भी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि हर इंसान को अपनी लाइफ में बहुत बिजी होना चाहिए। एटलीस्ट ये जो सब चीज़ें अभी वाईटी पर चल रही हैं ये बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं, क्योंकि मैं सिर्फ इतना मानती हूँ कि हर इंसान को कुछ भी नहीं लेकर जाना है, अपने कर्मा साथ लेकर जाने हैं। और मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं कभी किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा नहीं रही हूँ, डेफिनेटली मैं रही हूँ। मैंने भी अपने प्रीवियस टाइम में अगर मैं बात करूँ अपने, तो मैंने बहुत कुछ किया है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक्शन का रिएक्शन हमेशा चलता रहा। अब देखिए, हर इंसान तो अपने आप को सही बोलता है, लेकिन मैं उन इंसानों में से हूँ जो मैं ये कहती हूँ कि हाँ, गलतियाँ मुझसे भी ऐसा नहीं है हुई हैं। और अगर आप उन गलतियों से बहुत कुछ सीख लेते हैं तो मैं मानती हूँ कि यही ज़िंदगी जीने का नाम है। और लाइफ में बस आगे बढ़ो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको अपनी लाइफ में अचीव करनी है। और आप देखिए, मैं जब से बाहर घूम रही हूँ, मैं अपने शूट्स भी कर रही हूँ। एक्चुअली में मैं वीडियो शूट्स भी अपने करने जा रही हूँ, क्योंकि आप सभी को पता है मैं अलग अलग स्टेट में मेरा आना जाना लगा रहता है। इवन मैं बड़ा हैप्पी हूँ कि प्रयागराज भी मैं 2 टाइम होकर आई हूँ। सीरियसली मुझे खुद को बिलीव नहीं हो रहा। और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं। और साथ ही साथ बनारस की गलियाँ, ओ माय गॉड, बहुत अच्छा रहा। और जो मेरे फ्रेंड्स मेरे साथ थे बनारस में और प्रयागराज में, मोनिका जो गई थी, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किया। और मैं सही बताऊं, जब मैं वहाँ पे थी ना तो मुझे कुछ भी सुध नहीं था। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था यार, हम बैचलर लाइफ जी रहे हैं और इतना कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए, इतना कुछ एक्सप्लोर है करने के लिए। और मतलब बहुत कुछ है यार। मतलब मुझे लगता है ज़िंदगी बहुत छोटी बढ़ जाएगी जब आप पूरी दुनिया घूमना शुरू कर दोगे। और अब तो मैं जब से बनारस से होकर आई हूँ, मुझे तो बस अब ये हो गया है कि अपने चैनल पर आओ, अच्छी अच्छी बातें करो, अपने पॉइंट्स रखो। देखो, हर बार मैं सही होंगी ये ज़रूरी नहीं है, कुछ पॉइंट्स मेरे गलत भी हो सकते हैं। उसके लिए कमेंट सेक्शन दिया हुआ है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताते चलिएगा मैं कहाँ आप लोगों को गलत लग रही हूँ। कोशिश करूँगी उस बात का भी मैं आपको रिप्लाई करूँ। और यस, अगर आपको लगता है हम सही पॉइंट्स अपने रख रहे हैं तो डेफिनेटली वो पॉइंट्स भी आप लोग यहाँ बताते हुए चलिएगा। एंड साथ ही साथ एक बार फिर से बोलूँगी, ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, उस ज़िंदगी को बहुत सारा इंजॉय कीजिए, अलग अलग जगह जाइए, एक्सप्लोर कीजिए, अच्छे अच्छे लोगों में बैठिए, अच्छी अच्छी बातें कीजिए, प्रेमानंद महाराज जी को सुनिए। सीरियसली बहुत कुछ बदल जाएगा। तो चलिए, अब मैं एज अ पेरेंट्स ये वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत समय से मैं बहुत सारी वीडियोस देख रही हूँ और उन वीडियो में एक वीडियो जो है वो है चटोरी रजनी जी के बेटे के लिए। आप सभी को पता है चटोरी रजनी जी के बेटे के लिए मैंने वीडियो बनाया था। और रजनी जी का चैनल मैं शुरू से बहुत काफ़ी समय से फॉलो कर रही थी। और जिस दिन मुझे इस बात का पता चला था उस दिन मुझे सच में विश्वास नहीं हुआ था। बिकॉज ऐसा होता है ना, जब आप एक इंसान को बार बार सामने से देख रहे हो, उनकी लाइफ को देख रहे हो, हंसती फैमिली को देख रहे हो, और अचानक से इतना सब कुछ हो जाए तो ऑब्वियस है इंसान को बड़ा शॉकिंग लगता है। मुझे तो कुछ समय के लिए लगा था उनका चैनल हैक हो गया है शायद, और कोई उनके साथ बहुत गलत ये सब चीज़ें कर रहा है। तो मैंने उनको पर्सनली मैसेज भी किया था, बट फाइनली पता चलता है कि नहीं, ये सब चीज़ें मतलब जो था वो सच था। अब बात ये आ रही है कि उनकी पेरेंटिंग पर काफ़ी सवाल जवाब उठ रहे हैं। उनको बोला जा रहा है कि आप कैसे पेरेंट्स हो, और आप जो है आप क्यों नहीं इस केस पर बात कर रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो, आप ऐसा कर रहे हो। तो मैं सिर्फ अपना पॉइंट यहाँ पर रख रही हूँ एज अ मदर, ठीक है। क्योंकि देखो, बच्चे सबके हैं, हमारे भी बच्चे हैं, उनका भी बच्चा था, सबके यहाँ पर पेरेंट्स हैं। और ख़ासकर उन लोगों को सबसे ज़्यादा आघात लगा है ये सब सुनकर जिनके बच्चे आज उसी एज में हैं, और उनके खुद के बच्चे, मतलब सबको बहुत ज़्यादा ये चीज़ बहुत फील हुई है। और एक पेरेंट्स के लिए ये सब चीज़ें सोच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि देखिए, ये एक समय ऐसा समय है कि जहाँ पर हमें शायद रजनी जी को सिर्फ और सिर्फ एक, कहते हैं ना, सपोर्ट की नीड है। उन्हें सबसे ज्यादा किस चीज की नीड है? सपोर्ट की नीड है। आप समझिए, आपका आपके पड़ोस में एक फैमिली है,
उस फैमिली में कुछ ऐसा हो जाता है, तो हम उस फैमिली में ना जिनके साथ ऐसा हुआ, हम उनको समझाते हुए भी ना अपने शब्दों पर बहुत ज़्यादा सीमा बना कर रखते हैं। कहीं ऐसा कोई शब्द हमारे मुंह से ना निकल जाए जो उनको आघात पहुंचा दे, क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव बात है जिस चीज़ पर अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आपकी पेरेंटिंग ऐसी क्यों है, आपकी पेरेंटिंग में ऐसा क्यों हुआ, आपने उनको बाइक क्यों दिया, आप उनका न्याय क्यों नहीं चाह रहे हो। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलती हूँ कि प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ देखिए, सब मैं हर किसी को, ये मेरा पॉइंट है, जो अपने पॉइंट रख रहा है वो उनका पॉइंट है, बट मैं एज अ पेरेंट्स मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। बाकी मैं यहाँ सही और गलत मैं किसी को नहीं बोल रही हूँ, हो सकता है यहाँ पर कुछ लोगों को मेरी ये बात सही ना लगे, तो इसको अदरवाइज में ना लेकर इसको बहुत ही पोलाइटली आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। जो मैं समझ पा रही हूँ एज अ पेरेंट्स, मैं सिर्फ अपनी वो बात आपके सामने रख रही हूँ। सबसे पहले हम लोगों को उनको एक हिम्मत देना चाहिए। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उन्होंने, क्योंकि ये समय ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आप सोचिए, अभी मंथ भी नहीं हुआ उस बच्चे को गए हुए, 1 महीना भी नहीं हुआ, उस माँ के लिए वाईटी पर खोलना, वाईटी को खोलना और अपने लिए इतने सारे सवाल जवाब, वो अभी एक दर्द से नहीं गुजरी हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए, वो एक दर्द से नहीं गुजरी हैं, मतलब एक दर्द उनका भी खत्म नहीं हुआ है, शायद उनके लाइफ टाइम उनके साथ चलेगा, और उसके बावजूद आज हम उनसे इस तरह के सवाल जवाब कर रहे हैं। आपने अपने बच्चे को न्याय नहीं दिलवाया, आपने अपने बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया, आप ऐसा क्यों कर रही हैं, आप ये कर रही हैं, आपके पेरेंट्स पे इतना सवाल है। प्लीज गाइस, प्लीज मत कीजिए ऐसा। वो माँ बाप हैं भाई, वो माँ है। कौन माँ चाहेगी कि मेरा बच्चा मेरी वजह से बिगड़े, कौन माँ चाहेगी मेरी वजह से मेरा बच्चा अपनी जान से हाथ धोए, कौन माँ चाहेगी मेरे बच्चे को लेकर आज ये दुनिया मुझसे इतने सारे सवाल जवाब करे। एक माँ बाप होने पर उनके ऊपर इतने सारे क्वेश्चन सवाल जवाब उठें, कोई नहीं चाहेगा। उन्हें उभरने दीजिए, उनको बहुत समय लगेगा इस दर्द से गुजरने का, मतलब इस दर्द से बाहर आने का भाई, बहुत समय लग जाएगा उनको। और आप ऐसे सेंसिटिव समय पर आप उनके ऊपर सवालों की बौछार कर रहे हो। आप एज अ पेरेंट सोचो, सीरियसली, भगवान ना करे ये सिचुएशन किसी पर भी आए। बहुत 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 मुश्किल होता है ये समय। एक बार सिर्फ कल्पना करके देखना, 1 सेकंड के लिए, सिर्फ 1 सेकंड सोच कर देखना, घप एकदम बॉडी ऐसी हो जाती है, कल्पना भी नहीं कोई कर सकता। और ऐसे में हम उनके ऊपर इतने सवाल दाग रहे हैं, उन्हें थोड़ा समय दीजिए, उनको वाईटी पे थोड़ा सा कम बैक करने दीजिए, थोड़ा सा उन्हें अपनी बात भी रखने दीजिए। क्या सही है इस समय ऐसे क्वेश्चन उनसे करना? दूसरी बात, काफी लोग ये बोल रहे हैं क्यों नहीं वो न्याय चाह रही हैं, क्यों वो ऐसा कह रही हैं कि हमें नहीं जानना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैं आपको एक चीज बताती हूँ जो मुझे समझ में आ रही है, जो मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है। मेरा बेटा है, वो अभी 18 साल का अब होगा, 18 ईयर्स का। उसको हमने 10th में स्कूटी लेकर दिया था। वो स्कूटी है इलेक्ट्रिक स्कूटी, शायद आप लोग इस चीज के बारे में जानते होंगे। कई बार क्या होता है कि जहाँ पर उस बच्चे का इंस्टीट्यूट है वहाँ पर है ना, ई रिक्शा प्रॉपर नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे यहाँ से ई रिक्शा इतना आसानी से नहीं मिलता है। मैं और मेरे हस्बैंड हमेशा वीडियो शूट्स के लिए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो बेटा है वो बड़ा हो गया है, ऑब्वियस है 18 साल का, लेकिन हमारे लिए तो खैर बच्चा तो बच्चा ही हमेशा रहता है। तो हमने उसको वो स्कूटी लेकर दिया जो सिर्फ और सिर्फ 40 स्पीड तक चलता है, मतलब 40 से वो ऊपर जाएगा ही नहीं वो स्पीड, ऐसा है वो स्कूटी। और वो इलेक्ट्रिक स्कूटी है, उसका कोई नंबर प्लेट भी नहीं है, और वो आसानी से उस स्कूटी को चला सकता है। जब हमने उसको वो स्कूटी दिया था तो देव खुद जो है उसके साथ 10-15 दिन के लिए उसके साथ गए थे। हालांकि वो बहुत अच्छे से चला लेता था, लेकिन फिर भी डर था, बिकॉज वो अभी तक सिर्फ सोसाइटी के अंदर साइकिल वगैरह ही चला रहा था। स्कूटी उसको सोसाइटी में कराया गया था, जब लेकिन ऑन रोड की बात आई तो डर लग रहा था।
लेकिन तब भी उसका बहुत खाली रास्ता था, वो सुनसान रास्ता ही है थोड़ा सा, तो वहाँ से वो स्कूटी डेली लेकर जाता था। और आज उसको तीसरा साल है कि वो आराम से स्कूटी लेकर जाता है। आज भी वो 40 की स्पीड में ही वो वाली स्कूटी लेकर जाता है। कभी कभी ऐसा इशू हो जाता है, कभी कभी की बात कर रही हूँ, जब उसका इलेक्ट्रिक स्कूटी कई बार कोई बैटरी प्रॉब्लम कर जाता है, कभी कुछ कर जाता है, लेकिन उसकी जो नीट की तैयारी वो कर रहा है, उसको उसके लिए मेडिकल के लिए उसको डेली क्लासेस अपनी ज्वाइन करनी ही पड़ती है, तब हम उसको बाइक का ऑप्शन देते हैं। लेकिन उस बाइक के ऑप्शन में भी हम उसको बहुत समझाकर ही उन चीज़ों के लिए भेजते हैं। हर पेरेंट्स अपने बच्चे को कभी भी गलत सलाह नहीं देता। वो हमेशा अपने बच्चे को घर से जब तक नहीं निकलता है, लिफ्ट तक भी नहीं पहुंचता है, तब तक तो हम लोग कम से कम 36 बार टोक चुके होते हैं कि प्लीज आप आराम से चलाना, आप आराम से ऐसा करना, 30-40 स्पीड से ज्यादा बाइक नहीं लेकर जाना, इंस्टीट्यूट जाकर फोन कर देना। मतलब आप सोचो, एज अ पेरेंट्स, जो लोग आज उनकी पेरेंटिंग पे सवाल उठा रहे हैं कि आपने इस समय उसको ये दिया, मैं मानती हूं ये गलत था, नहीं देना चाहिए था, लेकिन क्या रीजन था, क्यों दिया था, किस लिए दिया था, वो सिर्फ वही जानते हैं। कोई अपने बेटे के हाथ में ऐसा कोई चीज इतना वो नहीं देता, कोई पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ गलत नहीं चाहता है। तो लेकिन हम सिर्फ एक वीडियो में, 2 वीडियो में चीजों को खत्म कर सकते हैं। और अभी तो मुझे लगता है ये बात पूछने की जरूरत भी नहीं थी हम सबको। कभी वो लाइव आती तो हम ये सब चीजें उनसे जरूर पूछते, लेकिन लोगों ने अभी भी सवाल पूछना शुरू कर दिए। आज भी मेरा बेटा इलेक्ट्रिक स्कूटी लेकर जाता है, और तब भी वो जब 18 साल का हो जाएगा, अपना सारी चीजें वो क्लियर कर लेगा, उसके हाथ में फिर लाइसेंस आ सकता है, उसके बावजूद भी उसे परमिशन नहीं है, उसके बावजूद भी देखा जाएगा। माता रानी ने चाहा, उसका नीट क्लियर हुआ, उसका जिस भी गवर्नमेंट कॉलेज में होगा वहां देखेंगे, मैं जाऊंगी या देव उसके साथ जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे। जब भी हर पेरेंट्स ना हर तरीके से चलता है। आज राहत चटोरी की जो जर्नी है, वो सेम जर्नी मेरी है, सेम जर्नी मेरी है। मुझे भी, मैं 15-20 दिन से अपने घर पर नहीं थी, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर। अभी दिल्ली आ रही हूँ, सुबह आ रही हूँ, रात को फिर भाग रही हूँ। अहमदाबाद से आई थी, सेम डे फिर प्रयागराज चली गई थी। मतलब एक लाइफ ऐसी होती है, हमें अपने बच्चों को खुद करके कमा कर देना है, कोई नहीं आएगा। जो आज उनके पेरेंट्स पर सवाल जवाब उठा रहे हैं ना कि आप अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते थे, कौन पेरेंट्स नहीं चाहता अपने बच्चों को समय देना। आज मेरा वीडियो बनाने का ये ऐसा लग रहा है कि जैसे चटोरी रजनी की तरह, मतलब लाइफ उनके जैसी सेम मेरी लाइफ है। मेरी भी लाइफ जर्नी ऐसी ही है। वो केरला गए हुए थे, मैं कभी बनारस होती हूँ, कभी अहमदाबाद होती हूँ, कभी लुधियाना होती हूँ, मैं कल आगरा जा रही हूँ। आगरा के बाद फिर मुझे सहारनपुर जाना है, फिर मुझे कैलकाटा जाना है, फिर मुझे इंदौर जाना है। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या मैं अपने बच्चों पर ध्यान नहीं देती हूँ? बिल्कुल देती हूँ। फोन पर हर तरीके से उनसे बातचीत करती रहती हूँ, लेकिन मैं अपने काम को नहीं रोक सकती। किस माँ को अच्छा नहीं लगता वो अपनी बेटे बच्चों के साथ वो हमेशा घर पर रहे? कौन पेरेंट्स चाहता है कि वो अपने बच्चों के साथ ना रहे? देव को मेरे साथ जाना पड़ता है, कल आगरा जाऊंगी, देव मेरे साथ जाएंगे। जब हमें ऐसा होता है कि नहीं, देव को यहाँ पर मैनेज करना है, मुझे बाहर मैनेज करना है, क्योंकि मेरा काम जस्ट एंकरिंग का है, मैं सिर्फ बोलने का काम करती हूँ, मेरा जस्ट एंकरिंग का। पूरा जो भी बैकएंड में काम होता है, एसईओ से लेकर, थंबनेल से लेकर, टाइटल से लेकर, डिस्क्रिप्शन से लेकर, एवरीथिंग वो देव का काम होता है, वो देव संभालते हैं। वीडियो एडिटिंग जो मैं करके आई हूँ वो देव को फिर देती हूँ सैन एनीवेयर से, फिर वो सारा संभालते हैं, फिर मैं अलग सिटी में जाती हूँ। ऐसे हम लोगों को दोनों को मिलके काम करना पड़ता है, मैनेज करते हैं। लेकिन शायद चटोरी रजनी जी के उसमें ये रहा कि हस्बैंड का अलग था, ऑफिस था, उनका मैम का अलग काम था। तो कौन आप लोग ऐसे किसी के पेरेंट्स के ऊपर उंगली इतना उठा सकते हो यार? मुझे नहीं लगता कि आपको किसी के पेरेंट्स पर इस तरह से उंगली उठाना चाहिए। आप लोग इतने सवाल जवाब कर रहे हैं, इतने सवाल जवाब कर रहे हैं, महीना भी नहीं हुआ, बहुत समय है। आप लोग सवाल जवाब कीजिएगा, पर समय आने पर कीजिएगा। लाइव आएंगे, कभी सेशन रखेंगे आप लोगों से बात करने का। और मैं तो एक बात मानती हूँ, जो होना था सो हो गया, भगवान को शायद यही मंजूर था, फिर तो एक बहाना बन जाता है।
हाँ, लेकिन यस, इस चीज में मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि एज अ क्रिएटर, एज अ व्यूवर, एज अ जो हमारी फैमिली है, जो सब्सक्राइबर फैमिली है, हम लोगों को ये मैसेज देना चाहिए कि प्लीज बच्चों को कम उम्र में इस तरह से ये सब मत दीजिए, बाइक और ये सब चीजें मत कीजिए। और अगर ज्यादा ही मजबूरी है तो आप एक ऐसा ऑप्शन ढूंढिए जो बच्चे के लिए ठीक रहेगा, क्योंकि बच्चे इतने यंग समय में ना, बच्चों को आप कितना भी समझा लो, बच्चे अपनी स्पीड जरूर बढ़ा देते हैं, 100% बढ़ा देते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। आप बच्चों को कितना रोक लो, हर माँ बाप अपने बच्चों को समझाते हैं। मेरे बच्चे ने मुझे कितनी बार कहा कि मम्मा गाड़ी चलाना मुझे सिखा दो, पर नहीं, मैं नहीं सिखाती। मुझे पता है ना मुझे उसे कब क्या चीजें देनी है। वो कहता है कि मम्मी देखो सब ऐसा कर रहे हैं, आप नहीं देते हो, आप नहीं देती मैं, मेरी मर्जी। मुझे अपने बच्चे को अपने हिसाब से हैंडल करना है, मुझे पता है उसे कब क्या चीज देनी चाहिए। इसीलिए मैंने उसे इलेक्ट्रिक, आज तक वो मुझे बोलता है कि मम्मी आप ऐसा मुझे दे, और आप बिलीव करोगे वो इलेक्ट्रिक स्कूटी सिर्फ यहाँ से जो वो चार्ज करता है, वो यहाँ सोसाइटी से लेकर उसके इंस्टीट्यूट जाना और आना, सिर्फ इतना रहता है, वो उसके अलावा कहीं जा भी नहीं सकता। उसको दोबारा चार्जिंग करने के लिए 4 से 5 घंटे फिर लगेंगे, इतनी लिमिट है मेरे बेटे की स्कूटी में, मैंने करवा रखी है। मेरा बच्चा हर वक्त मेरी निगरानी में रहता है। अगर वो घर से भी निकलता है तो भी पूछता है मम्मा मैं जा रहा हूं। अगर उसे कहीं उसे कहीं और जाना है तो भी हमें पता होता है। तो ऐसा नहीं है, यहां पर हर चीज वो आपसे डिस्कस नहीं करेंगी। एज अ पेरेंट उन्होंने भी बहुत ज्यादा किया होगा भाई, बहुत ज्यादा केयर करते होंगे। हर इंसान की, हर बच्चे की अपनी हॉबी होती है, लेकिन हाँ कहीं कहीं रहा कि जो चीजें हमें इंस्टा से अब देखने को मिली हैं, डेफिनेटली उस पर बहुत सारे सवाल उठते हैं, मैं उस चीज को भी नहीं वो करती हूँ, लेकिन प्लीज अभी शायद समय नहीं है, तो उस चीज को आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। ये वो नहीं है कि भाई उनके बच्चे के साथ एक हादसा होते होते बच गया और अब चीजें ठीक है और अब हमारे क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो डेफिनेटली तब हम लोग उनसे बोल सकते थे, तब हम उनसे पूछ सकते थे। अगर वो स्थिति में होती तो डेफिनेटली वो जवाब देने के लिए हम उनको बोलते, लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है उनके साथ। मजबूरी है कई पेरेंट्स की, अपने बच्चों को व्हीकल्स देना बहुत मजबूरी है, मेरी भी मजबूरी है। अगर मेरा बस चलता तो मैं बच्चे को ई रिक्शा से भेजती, लेकिन यहां से ई रिक्शा नहीं उतना जाते हैं। मेरे बच्चे का मुझे ट्यूशन लगवाना था और वो ट्यूशन दूर था, हालांकि वहां पर ई रिक्शा तक है, लेकिन हाईवे क्रॉस करना फिर आगे जाना, तो मैं उस रिस्क की वजह से मैंने उस बच्चे को वहां तक ट्यूशन ही नहीं भेजा। आप समझ पा रहे हैं? तो हर पेरेंट सोचता है, समझता है, लेकिन अगर ज्यादा ही मजबूरी होती तो शायद मुझे रिस्क लेना भी पड़ता। लेकिन हर माँ बाप हर वक्त अपने बच्चों के साथ नहीं रह सकते। माँ बाप को कमाना भी है, बच्चों को खिलाना भी है, बच्चों की पढ़ाई भी है, बच्चों के खर्चे भी हैं, बहुत सारे घर के भी खर्चे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। कहना बहुत आसान होता है, बहुत ही इजी होता है, ये समाज नहीं किसी को खिलाता, कोई रिश्तेदार काम नहीं आता, हमें अपने से ही अपनी मेहनत करनी पड़ती है। हो सकता है आज काफी लोगों को मेरा ये चीज बहुत गलत लगे, बट सॉरी, अगर आप लोगों को कुछ भी बुरा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बोलिएगा। हो सकता है मैं भी गलत हूं, हो सकता है मैं एज अ पेरेंट्स बहुत ज़्यादा ही सेंसिटिव तरीके से सोच रही हूँ, लेकिन मैं जितना सोच पा रही हूँ मुझे लगता है मैंने काफ़ी हद तक आपको जो भी बात है वो पॉइंट सही रखे। और हाँ, एक चीज़ और मैं फिर भूल गई हूँ, एक चीज़ और आप लोगों ने उठाई है कि वो कंप्लेंट नहीं कर रही हैं, तो मुझे लगता है उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न वो ये है कि आप जो है, बच्चा जब तक 18 साल का नहीं हो जाता, बच्चे का लाइसेंस नहीं बन जाता, तब तक आप उन बच्चों को बाइक नहीं दे सकते, नहीं दे सकते आप, क्योंकि अगर कुछ भी हादसा होता है तो सीधा पेरेंट्स के ऊपर ही आती है बात, क्योंकि ये गलत है और ये हर माँ बाप समझ जाए प्लीज, ये गलत है, नहीं देना चाहिए बच्चे को।
तो उनके साथ जो हुआ वो इस वजह से शायद उस चीज़ पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गलती यहाँ पर पेरेंट्स की ही आ रही है। बाकी तो आई डोंट नो कि क्या सिचुएशन है, क्या है, माँ बाप क्यों नहीं चाह रहे हैं, क्या नहीं, ये उनका पर्सनल मैटर है, इसमें हम लोग इन्वॉल्व नहीं हो सकते। हम सिर्फ एक बार ये सवाल उठा सकते हैं, बार बार हम नहीं बोल सकते क्यों 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 क्यों। यार प्लीज़ प्लीज़, ऑलरेडी बहुत दुखी है भाई। चलिए, आई होप ये मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, एंड आई होप कि इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करेंगे। आज वीडियो फर्स्ट टाइम ऐसा है कि 20 मिनट मेरा वीडियो हो गया है, बट बातें ही कुछ ऐसी थी। एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे।